नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संगीता इंडियन कल्चर में। आज की इस वीडियो में मैं आपको योगिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको भी एकादशी व्रत का पूरा फल मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान आप मुझे आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह एकादशी तीनों लोकों में बहुत प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम में अलकापुरी नाम की एक नगरी थी। उसमें कुबेर नाम का एक राजा रहता था। कुबेर चिपका था और प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता था। एक मालिक जिसका नाम हेम था, वह पूजन के लिए राजा के यहाँ रोज स्पून लेकर आया करता था। उस मालिक की शिवालाक्षी नाम की एक बहुत सुंदर पत्नी थी। एक दिन वह माली राजा के पूजन के लिए मानसरोवर से पुष्प ले तो आया, लेकिन अपनी पत्नी की तरफ आकर्षित होने के कारण वह अपनी स्त्री से खाते विनोद और रमन करने लगा और राजा को फूल देना भूल गया। और उधर राजा दोपहर तक उसकी राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर मालिक के यहाँ न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अब तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवक उसे देखने गए और उन्होंने वापस आता हुआ बताया वह अपनी सुंदर स्त्री के साथ वहां से विनोद और रमन कर रहा है, इस कारण वह पुष्प लेकर नहीं आया। यह सुनकर राजा कुबेर को क्रोध आ गया और उसने क्रोध में आकर उस मालिक को बुलवाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ वहां उपस्थित हो गया। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच कमी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर के भगवान शिव महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू अपनी स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर बूढ़ी हो जाएगा। कुबेर की शाप देते ही माली का पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर जाकर गिर पड़ा। पृथ्वी पर गिरते ही उसके शरीर से स्वकोट हो गए और उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर उस माली ने बहुत दुखों का सामना किया। रात्रि को उसको नींद भी नहीं आती थी, परंतु भगवान शिव की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। हेमाली वहां जाकर मार्कंडेय ऋषि के पैरों में गिर पड़ा। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी यह हालत हो गई है। फिर माली ने अपना सारा वृत्तांत मार्कंडेय ऋषि को सुनाया। उसकी बात सुनकर ऋषि ने कहा, निश्चित ही तूने मेरे सामने सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार की मैं एक व्रत करता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर फैमिली बहुत ही प्रसन्न हो गया और मुनि को प्रणाम करने लगा। मार्कंडेय ऋषि ने प्रेम पूर्वक उसे आशीर्वाद दिया और वह मुनि के कहे अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में वापस लौट आया और अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। तो यह थी योगिनी एकादशी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण बोले, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इस व्रत को करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको गणेश जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक बार एक ब्राह्मण था। वह हर रोज सुबह उठकर गंगा जी में नहाने जाता और आकर गणेश भगवान की पूजा करता था। उसकी पत्नी को यह पूजा अच्छी नहीं लगती थी। वह हर रोज ब्राह्मण से कहती कि तुम सुबह सवेरे ही पूजा करने बैठ जाते हो, मैं घर का काम का झाड़ू बुआरी कब और कैसे करूं। ब्राह्मण उसकी बात को अनसुना कर देता। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी के में नहाने गया। पीछे से उसकी पत्नी ने गणेश जी की मूर्ति को छिपा दिया। ब्राह्मण ने आके पूछा, मेरी गणेश जी की मूर्ति कहाँ
कहाँ चली गई। तब ब्राह्मणी ने कहा, मुझे नहीं पता कि आपकी मूर्ति कहाँ है। उस दिन ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और कहा कि मैं तो गणेश भगवान की पूजा करके ही खाना खाऊंगा। ब्राह्मणी ने उन्हें बहुत समझाया कि खाना खा लो, पर ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और वह रोने लग गया। दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर गणेश जी की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हारी मूर्ति वहाँ पड़ी है। मूर्ति के मिलने पर ब्राह्मण ने गणेश भगवान की पूजा की। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर गणेश भगवान बोले, मेरी सेवा करते करते तुम्हें बहुत दिन हो गए, जो तुम्हें चाहिए वह वर मांग लो। तब ब्राह्मण ने कहा, अन्न मांगू, धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है सो मांगू। तब गणेश भगवान ने ब्राह्मण को धन, धान्य और सारा सुख प्रदान किया। फिर ब्राह्मण गणेश भगवान की मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा करने लगा। धन धान्य से भरपूर होने पर ब्राह्मणी के मन में भी गणेश भगवान के लिए श्रद्धा पैदा हुई। फिर वह ब्राह्मण को बोलकर गणेश भगवान की मूर्ति घर ले आई और दोनों पति पत्नी खूब प्रेम से गणेश भगवान की पूजा करने लगे। गणेश महाराज, जैसा आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दिया वैसा कहानी सुनने वाले और कहने वाले सभी को दो। यह थी गणेश जी की कहानी। आप सभी को यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।